नमस्कार दोस्तों। नवीन जी जो कि मुंबई से हैं, मुझे ये कॉल करते हैं कुछ दिन पहले। मुझे ये बताते हैं कि मैं आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। तो मैं इनको ट्रेनिंग का शेड्यूल वगैरह देता हूँ और कुछ दिन करने के बाद ये मुझे बताते हैं कि इनका जो नी में पेन है। तो मैंने इनको पूछा कि नवीन जी आप कितने दिनों से रनिंग कर रहे हो? तो इनका कहना था कि मैं यही कोई 1-2 महीने से रनिंग कर रहा हूँ। संगीता जी जो कि मुझे कॉल करते हैं, ये 49 ईयर्स के हैं। ये एक गांव में रहते हैं महाराष्ट्र में। इनको रनिंग करने का बहुत ही मन था बचपन में, बट अभी ये इस उम्र में ये स्टार्ट किए हैं। इन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है, लेकिन इनके भी नी में पेन रहा है, फिर भी लेकिन ये जाके दौड़ लेते हैं। हरभजन जी, इनका हार्ट रेट बहुत ही हाई रहता है रनिंग करते समय। ये अगर 7 का 7.5 का पेस में भी दौड़ते हैं तब भी इनका हार्ट रेट कम से कम 160 165 रहता है। इनको मैंने पूछा कि आप कितने दिनों से रन कर रहे हैं? तो इनका कहना था कि ये पहले साइकिलिंग करते थे, अभी 2024 से ये रनिंग करना स्टार्ट किए। सेम चीज नारायण जी का, जो कि जिनका कि एक हिप में पेन रहता है। इन्होंने अभी तक 10 किलोमीटर कर रखा है रेस, लेकिन इनका जो हिप में पेन रहता है और इनसे बात करने पर मुझे समझ में आया कि ये अभी 1 साल से दौड़ रहे हैं। सेम चीज नीतीश कदम जी, ये मुझे कॉल करते हैं और बताते हैं कि मुझे जो इनका नी में पेन है, और मुझे इनसे भी समझ में आया कि इनका 1 महीने पहले ही इन्होंने रेस स्टार्ट किया है। तो ये जितने भी आपको मैंने एग्जाम्पल दिए दोस्तों, आप इनमें से क्या समझते हैं? इसमें क्या एक चीज कॉमन है? तो आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये जितने भी रनर्स हैं, इनको एक रनिंग करने का शौक है, इनको रनिंग करने का मन है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन इन्होंने अभी रनिंग बहुत ही कम समय में स्टार्ट किया है। जब मैं इनसे बात किया तो मुझे समझ में आया कि इनको रनिंग का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, ये इनको पता नहीं है। सबसे पहला आपको समझना है दोस्तों कि जब आप एक पूजा करते हैं, आप पूजा में क्या-क्या करते हैं? सबसे पहले आप नहाते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप कुछ फूल रखते हैं, कुछ फल रखते हैं, कुछ दीप जलाते हैं, फिर उसके बाद आप कुछ मंत्र कहते हैं और फिर आप पूजा स्टार्ट करते हैं और उस हिसाब से आप पूजा अंत करते हैं। सेम चीज हमारा रनिंग में भी है। रनिंग के कुछ प्रोसेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको प्रॉपर वार्म अप स्ट्रेचिंग करने पड़ेंगे। रनिंग के पहले आपको उससे पहले कुछ स्ट्राइड लगाने पड़ेंगे। आपको फिर मेन वर्कआउट करने पड़ेंगे और फिर लास्ट में आपको कूल डाउन करना पड़ेगा। तो ये 3 से 4 स्टेप आपको करना ही पड़ेगा। सेकंड है, अगर आप एक नए रनर हैं, बिगिनर रनर हैं, तो आपको विशेष ध्यान अपने स्ट्रेंथ वर्कआउट पे देना है। आप हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ वर्कआउट करें। स्ट्रेंथ वर्कआउट कैसे करें? आप जिम में जा सकते हैं या अपना बॉडी वेट यूज करके घर पे भी कर सकते हैं। इसका एक पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम क्यों करते हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपके मसल्स डेवलप होते हैं, उनमें स्ट्रेंथ आता है। आपके जो अपर बॉडी है, लोअर बॉडी है, आर्म्स है, कोर है, ये सब मजबूत होते हैं। रनिंग एक कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट है जिसमें कि आपका लंग्स बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप योगा भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको विशेष ध्यान हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन पे देना है। इसका मतलब यह है कि रनिंग जब आप करते हैं तो उसमें आप नींबू पानी, ओआरएस, इलेक्ट्रॉल, कुछ अपना हाइड्रेशन रखें। रनिंग से पहले आप थोड़ा सा कुछ खा के जाएं, ताकि आप जब रनिंग करते हैं आपका जो एनर्जी लॉस होता है वो भरपाई हो सके, आपका एनर्जी डिप ना हो, एनर्जी ड्रॉप ना हो। तो इसलिए आप थोड़ा सा कुछ खा के जाएं ताकि रनिंग आपका बहुत ही अच्छा हो। रनिंग के लिए आपके बॉडी में कुछ जो विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B12, D3, ये जितने भी एसेंशियल विटामिन मिनरल्स हैं, इनका आपको एक रेगुलर चेकअप करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये बैलेंस स्टेट में है या नहीं है। हम में से बहुत सारे रनर्स, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, नवीन जी, संगीता जी, हरभजन जी, नारायण जी, नीलेश जी, ये बहुत सालों बाद ये रनिंग स्टार्ट किए हैं। आप और मैं जैसे हैं,
हम लोग बचपन में कभी रनिंग करते थे, उसके बाद बीच में कम से कम 20 से 25 साल का गैप आता है। उस गैप के बाद जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपका बॉडी का जो बैलेंस है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ रहता है। तो अगर आप रनिंग करते हैं तो आप इंजरी को इनवाइट करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप रनिंग ना करें, आप पहले जॉगिंग वॉकिंग से चालू करें। 1-2 हफ्ते के बाद जब आपका जॉगिंग वॉकिंग सही हो जाए तब आप आस्ते-आस्ते रनिंग करें। रनिंग में आप कभी भी फास्ट रन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो स्पीड होता है ये बाद में आता है। क्यों बाद में आता है? क्योंकि रनिंग के लिए एक जो स्पीड रन करने के लिए एक मसल्स आपके बनने चाहिए। एक जो फास्ट ट्विच मसल्स हैं वो अच्छे खासे डेवलप होने चाहिए। अगर आपका वेट बहुत हाई है तो आप स्पीड रन करोगे तो आपका एंटायर बॉडी का जो वेट है वो पैरों पे आएगा, घुटने पे आएगा, नी पे आएगा और इस हिसाब से आपको पेन होगी। तो अब मैं नवीन जी, संगीता जी, हरभजन जी, नारायण जी और नीलेश जी जो हैं, इनको मैं पूछता हूं कि आप ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए इसमें से आप एनालिसिस करें, कौन सा चीज आप में मिसिंग है वो देखें और उस हिसाब से आप उसका प्रिकॉशन लें। रनिंग एक बहुत ही डिमांडिंग स्पोर्ट है दोस्तों, आप इसको मजाक में न लें। इसके लिए कुछ प्रोसेस हैं, कुछ प्रोसीज्योर हैं जो आपको फॉलो करने हैं और उसी हिसाब से आप रनिंग करें। मैं आपको एक और गलती समझाता हूं। गौरव जी मुझसे जुड़े 1 महीने पहले, ये दिल्ली के हैं, बहुत अच्छा इनको दौड़ने का शौक है। इन्होंने रजिस्टर किया है कुल मिला के 5 से 6 इवेंट लास्ट 1 महीने में। 12 तारीख का इनका इवेंट है, 19 जनवरी को इनका इवेंट है, 2 फरवरी को इनका इवेंट है, 9 फरवरी को इवेंट है और 23 मार्च को इनका इवेंट है। ये अभी रनिंग किए हुए इनको बहुत ही कम दिन हुए हैं। अब मुझे बताइए इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है दोस्तों कि ये टू सून टू मच का ये इश्यू है, जिसमें कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं कम समय में। तो आप अगर आपका रनिंग करना चाहते हैं अच्छी तरीके से दोस्तों, तो आपको सबसे पहले अपना शरीर के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप पहले ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आप अपना शरीर को बनाते हैं, आप अपना शरीर को तैयार करते हैं, आप अपने लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, आप अपना स्पीड डेवलप करते हैं, आप अपना एंड्योरेंस लाते हैं, आप अपना स्टेमिना बनाते हैं, तब जाके आप इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। आप कोशिश करें कि 2 महीने में एक इवेंट में पार्टिसिपेट करें। बाकी का जितना भी समय है आप अच्छे से ट्रेनिंग करें। अगर आप बिगिनर लेवल हैं तो कोशिश करें एक पहला 5 किलोमीटर करने के लिए, फिर 10 किलोमीटर का इवेंट पे रजिस्टर करें। कुछ महीनों बाद आप 21 किलोमीटर का डिस्टेंस में भाग लें और फिर जाके फुल मैराथन में भाग लें। आप इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें, आप आराम से ये जो रनिंग के जो डिस्टेंसेस है इसको एंजॉय करें, ट्रेनिंग करें अच्छे से और उसके बाद आप ऊपर जाएं। आपका जो हार्ट रेट दोस्तों ये हाई इसलिए रहता है क्योंकि अभी आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं है। एक नया रनर गौरव जी, 2 महीना हुआ इनको रनिंग करते हुए, इनका हार्ट रेट क्यों हाई रहता है? हरभजन जी जो इन्होंने 5-6 महीनों से स्टार्ट किया, इनका हार्ट रेट क्यों हाई रहता है? मेन रीजन है हार्ट रेट हाई होने का, आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अभी डेवलप नहीं है। कम से कम आपको 4 से 5 साल मिनिमम दौड़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो एरोबिक सिस्टम है वो डेवलप होता है। आपका वेट अगर बहुत हाई है तो आपका जो ब्लड का जो मूवमेंट होता है हार्ट में वो स्लो रहता है और इस हिसाब से आपका हार्ट रेट हाई रहता है। आप ये देखें कि अगर आप गर्मी के सीजन में दौड़ते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत हाई है तो आपका हार्ट रेट हाई रहेगा, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है बॉडी का तो उसमें कम से कम आपका 10 बीपीएम यानी 10 बिट्स पर मिनट बढ़ता है। तो अगर आप एक जगह जहां गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आपको हार्ट रेट हाई होने के हाई चांसेस हैं। आपका हार्ट रेट इसलिए भी हाई रहता है क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, तो उस हिसाब से आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वीक है। और अभी अगर आपने रिसेंटली रनिंग स्टार्ट किया है तो इस हिसाब से आपका हार्ट रेट भी हाई रहता है। आपका हार्ट रेट इसलिए भी हाई रहता है
क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। अगर आप हर छोटे चीज में परेशान होते हैं, स्ट्रेस लेवल हाई है, जॉब का टेंशन है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो आपका जो हार्ट रेट है वो भी हाई जाएगा। तो इसको कम करने के लिए आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट एक मसल्स है, इसमें टाइम लगते हैं इसको स्ट्रीमलाइन होने में। हार्ट ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप इसमें 2 महीने का ट्रेनिंग किए, आपका हार्ट रेट बिल्कुल स्मूथ हो गया, कम हो गया और फिर आप रनिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये एक मसल्स है, मसल्स को आप स्ट्रेंथनिंग करते हैं। स्ट्रेंथनिंग करने के लिए 1-2 महीना नहीं, कम से कम 2-3 साल का टाइम लगता है, तब जाके आपका वो जो हार्ट के मसल्स हैं वो विकसित होते हैं, वो डेवलप होते हैं। आपको अपने ऊपर काम करने पड़ेंगे, कम से कम 2 से 3 साल दोस्तों, तब जाके आपका एक अच्छा हाफ मैराथन, फुल मैराथन या 10 किलोमीटर का रेस बनेगा। आप इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें। आप बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एलियूड किपचोगी, जो कि अभी सबसे फास्टेस्ट रनर हैं फुल मैराथन में। इनका अभी ये कम से कम 18 से 19 साल का कैरियर है खाली रनिंग में। केनिनिसा बेकेले, जो कि इथियोपियन के लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, ये अभी तक कुल मिला के सिर्फ 8 या 9 ही फुल मैराथन किए हैं। इनका मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो है 5000 मीटर और 10,000 मीटर। आप सोच सकते हैं, इन लोग 18 साल, 17 साल, 16 साल से रनिंग करते हैं, ट्रेनिंग बहुत अच्छा करते हैं, बट इनका रेस सिर्फ 1 या 2 होता है साल में। तो आप ये सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स बताया, इसको आप समझें, जल्दबाजी न करें। एक लड़की 17-18 साल में भी प्रेग्नेंट होती है और 28-29 साल में भी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन 17-18 साल प्रेग्नेंट होने में उसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि उस समय शरीर डेवलप नहीं रहता है। तो इसलिए जो शरीर है वो 27-28 साल में अच्छा डेवलप होके रहता है। बच्चे को एक जब बर्थ होता है तो अच्छे से वो हेल्दी बच्चा होता है। तो इस हिसाब से जब आप रनिंग भी करते हैं, आप कम से कम कुछ टाइम आप रनिंग के लिए दें, 2-3 साल का टाइम दें, 2-3 साल का ट्रेनिंग अच्छे से करें, और तब आप देखेंगे कि आपका रनिंग बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर आपको एक अच्छा रनिंग करना है तो आपको एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा कोच भी रखना पड़ेगा। होता यह है कि रनिंग तो आप कर लोगे, लेकिन आपको जो रनिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो टू डूज हैं, नॉट टू डूज हैं, इंजुरी कहाँ आएगा, नहीं आएगा, कौन सी चीज करना चाहिए, कौन सा चीज नहीं करना चाहिए, कब आपको ब्रेक लगाना है, कब आपको एक्सीलेटर दबाना है, ये सारा चीज आपको कोई कोच या कोई एक्सपीरियंस्ड रनर ही बता पाएगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करें। मैं एक मिनिमम शुल्क लेता हूं, आप उसमें 2-3 महीने का अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएंगे। मैं शुल्क इसलिए लेता हूं कि मुझे चाहिए सिर्फ सीरियस रनर्स और जो डेडिकेटेड रनर हो। मुझे ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं जिसमें कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, लेकिन इनका कंसिस्टेंसी नहीं रहता, उनमें सीरियसनेस नहीं है, उनमें डिसिप्लिन नहीं है। तो ये पब्लिक को मैं एंटरटेन करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सिर्फ जो सीरियस रनर्स हैं वो मेरे साथ जुड़ें, मैं उनके ऊपर काम करूँगा। वो मेरे साथ 2-3 महीने जुड़ें, एक इवेंट 2-3 करें, उसमें अच्छा टाइमिंग लाएं, रनिंग के जो प्रिंसिपल्स है सीखें, और वो अपने लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करें। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये जो वीडियो है, जितने भी नए रनर्स हैं इनके लिए बहुत ही फायदामंद होगा। आप इससे कुछ लाभ उठा सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट दें, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा। नमस्कार।